Hello students, how are you? I hope so you all are fine and good at home and taking care of you and your family. Okay, now let's learn our chapter number first from our science, that is the crop production and management. जैसे कि चैप्टर का नाम ही है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो हम खेत में जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उसका प्रोडक्शन किस तरह से होता है, उसका पूरा मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं, ये इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न दैट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको जैसे चैप्टर में ही बताया कि दो यहाँ पर कैरेक्टर्स है, उनके बारे में हम जानते हुए यहाँ पर ये चैप्टर क्या करेंगे, सीखेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट दैट. Let's learn about the lesson. Okay, next. तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो पहली और भूजो नाम की क्या है, दो ये है. पहली है जो लड़की है और भूजो नाम के दो कैरेक्टर्स है यहाँ पर. They went their uncle house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. तो यहाँ पर क्या होता है कि one day they saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉवर्स, प्लाउ जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं. जो अगर आप खेत में गए कभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पर जिनके खेत है यहाँ पर, और खेत में बहुत सारे टूल्स यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. और जैसे कि हमने स्टार्टअप एक्टिविटी की थी और एक्टिविटी मैंने बताया था कि आपके घर पे जो कुछ ये चीजें हैं उनका क्या करना है, आपको फोटो निकालना है और उसका जो फंक्शन है, यूज है, वो आपको उसके साथ यहाँ पर सेंड करना है मुझे यहाँ पर. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप खुरपी, सिकल होगा, ये नजर आओगे, प्लाउ होगा, तो यहाँ पर ये करोगे तो ये सारी चीजें हमें क्या नजर आती है, खेतों में क्या होती है, नजर आती है. तो इस टूल्स के बारे में भूजो क्यूरियस हुआ कि ये चीजें जो है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, उसके फंक्शन क्या, इसके यूज क्या है. तो आगे देखते हैं नेक्स्ट. तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये शॉवेल होता है, सिकल है, प्लाउ है, जिसका अलग अलग इस्तेमाल है. जैसे इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, हम डिगिंग के लिए करते हैं, हम कुछ मिट्टी वगैरह निकालनी है और प्लांटिंग करना है, तो यहाँ पर और कुछ श्रब्स लगाने हैं तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सिकल से यहाँ पर कटाई का काम किया जाता है और प्लाउ से जो होती है तो सॉइल लूजनिंग का काम हम इस प्लाउ से करते हैं. ओके, सो आगे देखते हैं नेक्स्ट. तो यहाँ पर फिर भूजो के मन में फिर से सवाल आ गया, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स. तो ये सारे टूल्स हम किस कहां पर इस्तेमाल करते हैं. और फिर पहले को भी बहुत सारे सवाल आए. फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल. ठीक है, पहले का अभी क्या है, फूड जो हमारा होता है, जो क्रॉप्स होते हैं, इसको हम बहुत सारे स्केल में क्या करना होता है, हमें निकालना. तो ये सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं. Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? तो हमारा जो पूरा देश है, पूरे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सभी को लार्ज नंबर इतना सारा फूड लगे, तो ये कैसे हम प्रोवाइड करते हैं. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ेगा अच्छे से और उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा. तो चलो आगे चलते हैं, इस लेसन में देखते हैं कि पहले क्या था और एंशिएंट टाइम में क्या होता था और कब जाकर लोग एग्रीकल्चर में आगे बढ़ने लगे. नेक्स्ट. तो यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम देखेंगे कि टिल 10,000 BC people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. तो पहले जो देखो, अगर हम पुरानी बहुत पीछे जाए, 10,000 BC तक पीछे जाए, तो हमें समझ में आता है पहले लोग क्या होते थे कि ग्रुप में रहते थे और यहाँ वहां पर फूड और शेल्टर के लिए क्या होते थे, भटकते रहते थे. लेकिन वो क्या खाते थे, दे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड. तो एनिमल्स को हंट करते थे, रॉ फूड जो होते हैं मतलब लाइक फ्रूट्स होते थे, वेजिटेबल्स खाते थे और कच्चे ही खाते थे. जैसे यहाँ वहां पर जाकर पेड़ों के पत्ते रहे और जो फ्रूट होता है उसको ऐसे ही खाते थे. लेकिन लैटर क्या हुआ कि उनको समझ में आया कि कल्टीवेट, लैंड को कल्टीवेट किया कैसे जाता है और प्लांट किस तरह से ग्रो होते हैं. जैसे कि पता है ह्यूमन हमेशा सोचने पर उसको समझ में कि प्लांट किस तरह से बड़े हो रहे हैं, और प्लांट अगर ऐसे वाले हमने बहुत सारे लगाए तो हम उससे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, ले सकते हैं. तो ये बात जान ली ह्यूमंस ने और तब से शुरू हुआ
एग्रीकल्चर। क्या शुरू हुआ यहाँ पर? एग्रीकल्चर। और बाद में वो बहुत सारा प्रोडक्शन करने लगे, राइस, व्हीट एंड ऑल द फूड क्रॉप्स। सो यहाँ से शुरुआत हो गई किसकी? एग्रीकल्चर की। तो देखेंगे तो पहले जमाने में लोग क्या थे, इधर उधर भटक रहे थे, ग्रुप में रह रहे थे, झगड़े भी हो रहे थे खाने वगैरह से। लेकिन बाद में जो ह्यूमंस है उन्होंने जान लिया ये कि किस तरह से एक जगह पर रहा जाता है, किस जगह कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं, और प्लांट्स ग्रो होने के बाद कैसे हमें उनसे क्या मिल सकता है? फूड मिल सकता है। तो ये बात लोगों ने जान ली, ह्यूमंस ने जान ली, और बाद में एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। और एग्रीकल्चर करते हुए हम राइस है, व्हीट है, उनका प्रोडक्शन करना शुरू हो गया। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इमेजेस में किस तरह से पहले लोगों ने शुरुआत की थी कि ये करने की, मतलब फूड प्रोडक्शन की शुरुआत की थी। लोग एक जगह पर बस गए, उन्होंने एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया, शेल्टर बनाए लोगों ने, और फूड्स को, क्रॉप्स को ग्रो करना, प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया, और क्रॉप्स यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो गया। नेक्स्ट आगे की इमेज में देखिए कि एग्रीकल्चर शुरू हो गई, हम एनिमल्स के इस्तेमाल से काम शुरू किया और खेत जोतने लगे लोग, सॉइल लूजनिंग का काम यहाँ पर प्लाउ से चल रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर फिर व्हाट इज द क्रॉप? क्रॉप मींस व्हाट? सो जब भी हम बहुत सारे लार्ज नंबर, अभी आप स्कूल में हैं तो हमारे स्कूल के सराउंडिंग आजू बाजू में बहुत सारे खेत हैं, और खेतों में क्या होता है कि पूरे के पूरे एक ही प्लांट एक ही तरह के हम लगाते हैं। जब हम एक ही तरह के एक ही प्लांट्स लगाते हैं, उसको कहते हैं हम क्रॉप कहते हैं उसको। और यहाँ पर when plants of the same kind are grown and cultivated, तो सेम काइंड के प्लांट ग्रो करना और कल्टीवेट करना, मतलब उसका जतन करना है अच्छे से, उसको बढ़ाना है अच्छे से। सेम काइंड ऑफ ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर सेम काइंड की प्लांट वन प्लेस पर लार्ज स्केल पर जब करते हैं, सो इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, plant में सब एग्जांपल है कि crop of wheat, जो यहाँ पर विंटर सीजन में लगाया जाता है। crop of wheat means that all plants grown in the field that are the wheats। इसके अगर आप इस इमेज में देखते होंगे कि सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं ये किसके? अभी व्हीट की। जिसके अभी आपके आजू बाजू में रेनी सीजन जो चल रहा है अभी हमारा, तो यहाँ पर अभी आजू बाजू में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे पैडी के सारे खेत हैं, जिसमें हम राइस लगाया है सब जगह पर, पैडी के सारे फील्ड से, और वहां पर सेम काइंड के बहुत सारे फील्ड लाइक दैट। आप शुगर केन की भी देखते होंगे कि शुगर केन के सब जगह पर शुगर केन ही है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉप। उनको हम क्या कह सकते हैं? क्रॉप कह सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर you already know that crops are different types like cereals। तो क्रॉप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हम लगाते हैं, खेतों में भी हम बहुत सारे डिफरेंट, जैसे कि सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स में सब्जियां बहुत सारी लगाते होंगे आप, बाद में फ्रूट्स लगाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स लगाते हैं आप। तो these can be classified on the basis of the season in which they grow। लेकिन ये हम क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप के क्रॉप्स है और कौन से टाइप्स के है नहीं। तो यहाँ पर इनको क्लासिफाई करना है, तो जैसे हमारा इंडिया है, और इंडिया में 3 मेन सीजन होते हैं हमारे, बाकी कंट्रीज में मोस्टली 2 सीजन होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफी में इसके बारे में आपने सीखा होगा कि डिपेंडेंट अपॉन द प्लेस वेयर वी आर, तो हम थोड़ा सा जो इक्वेटर है हमारा तो उसके पास में, इसलिए हमारे यहाँ पर 3 सीजन होते हैं। अब 3 सीजन कौन कौन से होते हैं हमारे? रेनी सीजन होता है, समर सीजन होता है, और विंटर सीजन होता है। यहाँ पर सम क्रॉप्स बी ग्रोन इन अ रेनी सीजन एंड सम काइंड्स ऑफ क्रॉप बी ग्रोन इन अ विंटर सीजन। तो यहाँ पर इसके थोड़ा ऐसे है, लेकिन इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया क्या है? बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया में अलग अलग टेंपरेचर की कंडीशन है, जैसे राजस्थान भी हमारे यहाँ पर है और जम्मू कश्मीर भी यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर नीचे साउथ इंडिया में गए तो वो टेम्परेचर बहुत हाई भी होता है। तो टेम्परेचर वेरी होता है यहाँ पर कंट्री में हमारे को। ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी मतलब क्या? तो इसके बारे में कि ह्यूमिडिटी मींस द नंबर ऑफ वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग और इन एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। इसको कहेंगे आप क्या? ह्यूमिडिटी। तो उस
उस वातावरण में कितना पानी की मात्रा है in the form of water vapor, so that is called as the humidity. तो accordingly there is a rich variety of crops grown in different parts. इंडिया में भी फिर जगह जगह पर अलग अलग काइंड्स के क्रॉप्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं. जैसे कि अगर आप नॉर्मली केरला में साउथ इंडिया में आप जाओगे तो वहाँ पर मोस्टली राइस ये होता है. और आप अगर नॉर्थ इंडिया में जाओ, जो पंजाब की तरफ इधर जाओ, उत्तर प्रदेश की तरफ जाओ, तो वहाँ पर मोस्टली वीट क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है वहाँ पर. तो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड. तो यहाँ पर इसमें भी इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया में क्या किया जाता है कि हमारे दो काइंड्स के क्रॉप्स यहाँ पर ये किए जाते हैं. तो वो काइंड्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं आगे. नेक्स्ट तो ये है, पहले तो जाने की ह्यूमिडिटी के बारे में. ह्यूमिडिटी लेवल जब हाई होती है, जैसे कि अभी कोरोना पैंडेमिक भी चल रहा है, ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर. देखो अभी हमारे आसपास में ह्यूमिडिटी की लेवल क्या है, हाई. वाटर वेपर जो प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में जब हाई होती है, तो जब ह्यूमिडिटी की लेवल टू हाई होती है तो कौन कौन से रिस्क आते हैं. तो ग्रोइंग मोल्ड एंड बैक्टीरिया, आप अगर देखते होंगे तो हम उसको मराठी में बुरशी कहते हैं. आप देखोगे कि जो प्लाउड होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर आपको बुरशी नजर आए होगी. तो दैट ग्रोइंग मोल्ड एंड बैक्टीरिया की प्रोडक्शन की मात्रा, ह्यूमिडिटी जब होती है ज्यादा तब हाई होती है, स्टफी कंडीशन होती है यहाँ पर, और ओवरऑल डिस्कम्फर्ट हमें फील होता है जब ह्यूमिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. तो जैसे कि अगर आप समझते होंगे कि जब बहुत सारे बादल आते हैं और ये होता है तो आपको फील होने लगता है कि थोड़ा सा हीट फील होने लगता है. ठीक है. सो यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है, that is because of the humidity, because of water vapors are too much in the surrounding. अगर ह्यूमिडिटी लेवल टू बहुत ही कम हो गई तो यहाँ पर हमें कोल्ड का इन्फेक्शन हो सकता है, ड्राई ऑरेंज स्किन हो सकती है, और डैमेजिंग हमारे हाउस जो होते हैं, बहुत ही ड्राई होगा तो हाउस भी क्या होते हैं, डैमेज होते हैं. जैसे कि आपको ब्रेकिंग होता है हाउस का, तो ये हो सकती है बातें. चलो ह्यूमिडिटी के बारे में इतना ही, लेकिन हम आएंगे वैसे हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज द क्रॉप्स के बारे में. तो आते हैं कि क्रॉप्स की कौन से यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उनको बारे में हम जानते हैं. नेक्स्ट तो यहाँ पर देखेंगे, तो फर्स्ट टाइप है क्रॉप्स का, जिसको हम कहेंगे खरीफ क्रॉप्स. ठीक है. सो खरीफ क्रॉप्स मतलब क्या, द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन. यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट रखनी है कि क्रॉप्स व्हिच आर नॉट ग्रोन व्हिच आर सोन, ये क्या आती है, यहाँ पर बीज बोए हैं. कौन सी सीजन में बोलते हैं, मतलब लगाते हैं कौन सी सीजन में ये प्लांट, in the rainy season, and that crops are called खरीफ क्रॉप्स. उनको क्या कहते हैं हम, खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स mean the crops which are sown in the rainy season are called as खरीफ क्रॉप. The rainy season in India, तो हमारे इंडिया में rainy season कब होता है, is generally from June to September, मतलब जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. ये जो 4 महीने होते हैं हमारे, ये होते हैं रेनी सीजन के. तो रेनी सीजन में जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं, बोए जाते हैं, तो दैट क्रॉप्स आर कॉल्ड एज अ खरीफ क्रॉप्स. सो इसमें कौन से आते हैं, पैडी मतलब हमारा राइस, जो हमारे भात की खेती कहते हैं, तो ये सारी आपके बाजू में दिखाई देगी. तो पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है. तो ये सारे हमारे खरीफ क्रॉप्स है, और ये हम कब लगाते हैं, ये लगाते हैं हम रेनी सीजन में. दैट मींस फ्रॉम जून टू सितंबर. सो फर्स्ट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर खरीफ क्रॉप्स. नाउ सेकंड काइंड्स ऑफ, देयर इज वन मोर काइंड ऑफ क्रॉप, दैट इज द रबी क्रॉप्स. नेक्स्ट तो we can see here paddy. Next we can see here maize. Next सोयाबीन है. नेक्स्ट ग्राउंडनट है. जो हम ये कौन से क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है सारे के सारे. नेक्स्ट देन कॉटन है, ये भी लगाते हैं रेनी सीजन में ही. नेक्स्ट चिली है. अब वेजिटेबल्स में आपको दिखाई देगा होगा, चिली बहुत सारे खेतों में लगाए हुए, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी इसी सीजन में लगाए जाते हैं. नेक्स्ट बाजरा है. नेक्स्ट उड़द है. नेक्स्ट ये है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप्स, दैट इज कॉल्ड एज अ रबी क्रॉप्स. नाउ द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, actually the crops that grown in the winter season are called as a rabi crops. उनको क्या कहेंगे हम, रबी क्रॉप. Their time period is generally from October to March. तो देखो जून से सितंबर तक क्या किया जाता है खेतों में,
जनरली इंडिया में जून से सितंबर तक मतलब रेनी सीजन चलता है, तो रेनी सीजन में लगाए जाते हैं सारे खरीफ क्रॉप, और अक्टूबर से मतलब यहाँ पर विंटर सीजन चालू हो जाता है इंडिया में मोस्टली, तो अक्टूबर से मार्च तक का जो सीजन होता है, तो इस सीजन में जनरली लगाए जाते हैं जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं उनको कहेंगे हम रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। ओके, सो एग्जांपल रबी क्रॉप्स के कौन कौन से हुए यहाँ पर, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है और लिंसीड है, तो ये एग्जांपल है। तो ये विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पर दो काइंड्स के क्रॉप हो गए, एक हो गया हमारा खरीफ क्रॉप्स और दूसरा हो गया हमारा रबी क्रॉप्स। तो अभी इसके ये जो है, तो ये दो ही काइंड्स के हमारे क्या है क्रॉप्स के टाइप्स है आपको इसमें। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो वीट है, नेक्स्ट ग्राम्स है, नेक्स्ट पी है और वन मोर मस्टर्ड और लिंसीड है, एंड वन मोर नेक्स्ट लिंसीड और फ्लैक्सीड है, जिसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स ये हुए हमारे टू काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, वन इज द खरीफ क्रॉप्स एंड अनदर वन इज द रबी क्रॉप्स। नाउ आई होप सो you understand it, and I sent you some notes for that, and also I sent you a difference between that crops. So I hope so ये difference आपने लिखा होगा with the help of video, and that difference you must have to send me on WhatsApp group to me. Okay, so here we learning about chapter first, that is the crop production and management। यहाँ पर आपने कुछ बातें सीखी, ये बातें सीखी कि पहले लोग क्रॉप मतलब क्या होता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर सीखी कि व्हाट इज द क्रॉप्स, और क्रॉप से हमने ये सीखा कि खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं और रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स इसमें कुछ कीवर्ड्स पॉइंट ध्यान में रखने हैं। देखो खरीफ क्रॉप्स, तो इसमें अब 3 कीवर्ड ध्यान में रखेंगे। पहले कौन कौन से, तो फर्स्ट कीवर्ड होगा हमारा रेनी, खरीफ के बारे में होगा, तो क्या करना है खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में, इसलिए रेनी एक वर्ड कीवर्ड है वो हमें ध्यान में रखना है। सेकंड वर्ड ध्यान में रखना है जून से सितंबर, तो रेनी सीजन कब होता है वही हमें मंथ याद रखनी है, दैट इज जून टू सितंबर। तीसरा एग्जांपल है, तो यहाँ पर इस सीजन में आपके आजू बाजू में जो आपको नजर आते हैं खेतों में जो क्रॉप्स, वो आप लिख सकते हो, दैट इज पैडी है, तो यहाँ पर पैडी है, ग्राउंडनट्स है, चिली है, तो ये सारे कौन से एग्जांपल्स हो गए हमारे खरीफ क्रॉप्स के। और रबी क्रॉप्स के लिए आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं, जैसे विंटर सीजन, और दूसरा है यहाँ पर अक्टूबर से लेकर यहाँ पर मार्च तक। तो आप कहोगे सर फिर कुछ ऐसे भी होते हैं क्रॉप्स जो समर में भी किए जाते हैं, तो कुछ कंट्री में हमारे कुछ जगह पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम समर में खेतों को खाली रखा जाता है जो जोतने के लिए, ताकि सॉइल लूज हो सके और नेक्स्ट जो हम लगाने वाले क्रॉप उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। इसलिए 1 मंथ और 2 मंथ के हमारे खेतों में मोस्टली इन समर सीजन खेतों में कुछ लगाते नहीं है, वो खाली रखते हैं। मार्च मतलब मार्च अप्रैल में जो 2 मंथ बीच में मिलते हैं, तो जहाँ पर पानी के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया अभी भी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा रेन पर ही बहुत सारा क्रॉप प्रोडक्शन चालू है। तो ओके, लेकिन अभी डैम्स बन रहे हैं, जो ये पानी का सोर्सेस जितने अवेलेबल हो रहे हैं उससे उस तरह से काम चालू है, तो इंडिया में भी प्रोग्रेस होती जा रही है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट में रेनी सीजन पर ही हमारा क्रॉप प्रोडक्शन चालू रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ये है कि जिसको हम प्रोडक्शन जिनका लिया जाता है समर सीजन में, तो आप हम आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. Some pulses and vegetables also grown in the many places in a summer season. Okay, I hope so you understand that all things you must have to write notes that I have to given to you. Okay, and take care of yourself and your family. Also you must have to complete the task that I have given to you. Okay, so take care of yourself. Thank you.